बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिशन कॉम्पिटिशन द्वारा दोबारा से पेड ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। जस्ट 151 में आप इसमें ऐड हो सकते हैं। देखिए 35 प्लस यहाँ पे पीडीएफ अपलोड किए जा चुके हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के प्रैक्टिस सेट्स के। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसमें जुड़ जाइए और 67 बीपीएससी तक ये ग्रुप लाइव रहेगा। और बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया वहीं रहेगा। 700 करंट अफेयर्स का एमसीक्यू रहेगा और 1000 एमसीक्यू बिहार स्पेशल रहेगा। जस्ट 99 रुपये आप ले सकते हैं। 9708350094 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट सेंड करें पेमेंट करके, और पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आप किसी माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए 3600 प्लस साइंस स्पेशल एमसीक्यू ये आप ले सकते हैं हमसे जस्ट 149 रुपीज़ में। क्राइटेरिया यही रहेगा। इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है पेमेंट का, और आपको वहाँ पे एक बार में सबका सब पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को ग्रुप में नहीं ऐड होना है, इंडिविजुअल अगर आपको हमसे पीडीएफ चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको इंडिविजुअली सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। 67वीं बीपीएससी के लिए लगातार हमारे चैनल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। डॉक्टर रंजीत सिंह के प्रैक्टिस सेट से लगातार प्रैक्टिस सेट आ रहा है आपके सामने। अब तक इस सीरीज से हमने 8 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके हाजिर हूँ, जिसका कट ऑफ जो है 94 रहेगा। प्रीवियसली अगर आपने 1 से लेकर 8 तक प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे हैं, उन सब का नीचे प्लेलिस्ट का लिंक ही दे दिया गया है। आप जाके प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे प्रैक्टिस सेट दिख जाएंगे। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से हमारा प्रैक्टिस सेट 9 का फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, मुसलमान यदि खुश है, संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महानतम बचाव होगा। ये किसने कहा? देखिए इस स्टेटमेंट की बात कर लें तो ये कहा है, देखिए W हंटर ने। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है हमारा। नंबर 2, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए पूरी होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह स्टेटमेंट किसका है? देखिए स्टेटमेंट जो है कर्जन का स्टेटमेंट था। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कर्जन का टेन्योर की बात करें, ये 1900 से लेके 1905 तक ये रहा था, यानी बंगाल के विभाजन तक ये रहा था इंडिया में। नंबर 3, किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? देखिए ये काम किया था राजकुमार शुक्ल ने। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 4, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? गाइज अगर इसकी हम बात कर लें, ये चुना गया है देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती को। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है हमारा। गाइस YouTube पे तो आप ऐसे ही मजेदार और बढ़िया प्रैक्टिस सेट्स लगाते रहते हैं, मैं आपके सामने लेके आता हूं। लेकिन अगर आप चाहें तो मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप यहां पे मेरा प्रोफाइल देख सकते हैं अनअकैडमी पर। 67 बीपीएससी के लिए सब कुछ फ्री कंटेंट में वहां पे दे रहा हूं। ईच एंड एवरीथिंग, डिटेल सिलेबस और डिटेल टॉपिक वहां डिस्कशन होता है। आप मुझे हर रोज शाम 7 बजे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं और दोपहर में 2 बजे भी, ठीक है। तो ये 2 टाइम पे मैं अनअकैडमी पे लाइव आता हूं। मुझे आप वहां पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बस ऐप डाउनलोड कीजिए, अनअकैडमी पे आके मुझसे जुड़ जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट का मजा लीजिए। जैसा कि आपको बताया गया था कि प्राइसेस हाइक होने वाले हैं बीपीएससी के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइसेस हाइक हो चुके हैं बीपीएससी के ऊपर। 9 मार्च से ये इफेक्टिव होने वाले थे, लेकिन 9 को नहीं हुआ। आज 10 मार्च से ये इफेक्टिव हो चुका है। आप नए प्राइसेस देख सकते हैं। ओल्ड प्राइसेस जहां आप 3 मंथ्स के लेते थे 4000 में, अब ये 4600 में आपको लेना पड़ेगा। 6 मंथ का जहां लेते हैं 7200 में, अब 8280 में लेना पड़ेगा। जहां 12 मंथ का 8000 में आप लेते थे, ठीक है, अब 10120 में लेना पड़ेगा। और जहां 24 मंथ्स का आप 12800 में लेते थे, आप लगभग 1400 प्लस में आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड, आपको RKG10 ये रेफरल कोड यूज करना और आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए अनअकैडमी लेके आ रहा है बीपीएससी फाउंडेशन बैच, विजय फाउंडेशन बैच। 68वीं बीपीएससी पीटी और मेंस को दोनों ही टारगेट कर रहे हैं। 9 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। 30 अक्टूबर तक ये बैच चलेगा। 8 मंथ्स के लिए बैच होगा, टोटल हिंदी लैंग्वेज में, बिल्कुल आपके अपने लैंग्वेज में। टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के यहाँ पे आपको असिस्ट करेंगे, पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल ही पीटी और मेंस दोनों को ही टारगेट करके बनाया जा रहा है। ये बैच स्टार्ट हो चुका है 68वीं बीपीएससी के लिए, ठीक है। बैच में आप इनरोल करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप इसको परचेस करिए, आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। RKG10 ये आपको रेफरल कोड यूज करना है और इस रेफरल कोड को यूज करने के बाद आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। नंबर 5, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली किसने मारा? देखिए माइकल ओडायर को बात कर ले, गोली किसने मारा, ठीक है। तो ये गोली मारा था देखिए उधम सिंह ने लंदन में जाके। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 13 मार्च 1940 को जो है ना, उधम सिंह ने माइकल ओडायर को गोली मारा था। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए उस समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के टाइम में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो था लॉर्ड जॉर्ज। ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। 7 नंबर देखते हैं। असहयोग आंदोलन दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षाएं केवल 20 दिन ही बच गए थे? तो उस टाइम में पटना कॉलेज छोड़ दिया था देखिए जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
8 नंबर, समाजवादी का अर्थ कौन था, सॉरी समाजवादी का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। देखिए अगर इसकी हम बात कर ले, वो थे जवाहरलाल नेहरू। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ हो जाएगा। नंबर 9 देखते हैं, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। देखिए इसकी हम बात कर ले कौन जुड़े, तो वो थे देखिए सीलभद्र याजी। सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नंबर 10, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। देखिए गाइस, भारतीय क्रांति की जननी जो है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने भारत के बाहर रहते हुए देश में आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी और ऐसा करने वाली ये प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, जो कि देखिए इन्होंने ना इंटरनेशनली असेंबली में भी भारत का ध्वज फहराया था। 11 नंबर देखते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। तो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जो पत्रिका नहीं जुड़ी हुई थी वो थी देखिए यंग इंडिया। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी द्वारा ये प्रकाशित होता था। नंबर 12, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। दादा भाई नौरोजी देखिए उदारवादी दल की ओर से इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 13, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। किसकी असफलता के बाद हुई, तो ये देखिए सविनय अवज्ञा की असफलता के बाद इसकी स्थापना हुई थी, तो बी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। नंबर 14, देखिए चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी। देखिए योजना बनाई गई थी सूर्य सेन के द्वारा। ए हमारा यहाँ सही होगा। नंबर 15, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। बात कर ले कैबिनेट मिशन का, देखिए ये जनवरी 1946 में भारत आया था। ठीक है ना, 1946 बोल लीजिए। जनवरी 1946 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता एटली के औपचारिक स्तर पर भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल यानी कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का इन्होंने निर्णय लिया था और इसी उद्देश्य से 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो सीधे सीधा ईयर से भी अगर हम पकड़ ले 1946 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ई वाला हमारा करेक्ट हो जाता है। नंबर 6, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालता छोड़ दी थी। तो ये वकील थे देखिए राजेंद्र प्रसाद जी। इन्होंने अपना लाभप्रद वकालत जो है इन्होंने छोड़ दी थी। 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती की बात कर ले, ये था इंडियन नेशनल यूनियन। सी सही हो जाता है। नंबर 18, 1919 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया। देखिए इसको संगठित की बात कर लें, ये संगठित किया था अब्दुल गफ्फार खान ने। ए यहाँ हमारा सही हो जाता है। 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ सही सुमेलित युग्म की बात कर ले, जो नहीं है विटामिन B1 संतरा, ये सुमेलित नहीं है, तो ए यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 20, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक का बहुलक है। टेफ्लॉन की बात करें, इनमें से किस एक का बहुलक है, तो देखिए ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है ये, तो ए यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 21, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। यहाँ उत्तरदायी की बात करें तो ये हो जाएगा देखिए इसमें DNA। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित से किस विटामिन को आर्गैकैसिफेरॉल कहते हैं। देखिए आर्गैकैसिफेरॉल की अगर हम बात कर लें, ये हम लोग कहते हैं देखिए विटामिन D2 को। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें सही सुमेलित युग्म की बात करें जो नहीं है, तो देखिए टेकोफेरॉल बेरी ये रिलेटेड नहीं है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी रेटिनॉल, जीरोफ्थलेमिया, साइनोकोब्लामीन, रक्त अल्पता और आर्ग कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स, ये सारे रिलेटेड है, बी वाला नहीं है। 24, बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। देखिए बैकेलाइट बनता है फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संलयन से। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 25, निम्नलिखित से कौन प्रतिजैविक औषधि है। प्रतिजैविक औषधि की बात करें तो वो देखिए
क्लोरामफेनिकोल जो है प्रतिजैविक औषधि हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 26, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पदार्थ है और यहाँ उसके उपयोग की बात कर ले। ठीक है, पदार्थ और उसके उपयोग। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, एस्बेस्टस ये कृत्रिम मधुरक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेयॉन ये प्रतिशीतक हो जाएगा। उसके बाद देखिए नियोप्रीन ये संश्लेषित रबर हो जाएगा और बेनाड्रिल ये प्रतिहिस्टामिन हो जाएगा। तो सी वाला हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 27 देख लेते हैं हम लोग। नंबर 27 क्या बोला, देखिए इंसुलिन क्या है। इंसुलिन की बात कर ले तो इंसुलिन जो है देखिए एक प्रोटीन है इंसुलिन, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 28 देखते हैं, वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है। तो इसमें जो गैस का इस्तेमाल होता है वो देखिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का भी इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 29 देख लेते हैं हम लोग, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है। देखिए इसमें मुख्यतः की बात कर ले तो इसमें देखिए ब्यूटेन हो जाएगा, राइट। एलपीजी में 3 या 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे प्रोटॉन, प्रोपीन, ब्यूटेन, थाइलोस्ल्यूटेन, मिथिल प्रिपेन, इन सब जैसे चीज़ों को मिला के इसको बनाया जाता है। तो हमारा डी वाला सही हो जाएगा। साबुन ग्रीस को हटाता है, कैसे हटाता है। देखिए साबुन जो है पाइसीकरण द्वारा ग्रीस को हटाता है, तो सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 31, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। तो ये हार्मोन होता है देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन, डी सही हो जाएगा। 32, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, राइट। तो यहाँ देखिए पदार्थ है और उसका उपयोग है ना, पदार्थ और उसके उपयोग। चलिए तो यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर की बात कर लेते हैं। तो देखिए स्किन कैंसर जो है पराबैंगनी प्रकाशों से होता है। उसका देखिए ध्वनि प्रदूषण ये डेसिबल से रिलेटेड हो जाएगा। वैश्विक तापमान अगर बात करें ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और ओजोन छिद्र ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। सही कूट बी वाला हमारा यहाँ बैठ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 33, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। देखिए मानव शरीर में विटामिन ए जो है भंडारित होता है यकृत में यानी कि लिवर में, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका इस्तेमाल की बात कर ले ये होता है विटामिन के रूप में, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 35, आयोडीकृत लवण में रहता है। देखिए आयोडीकृत लवण की बात कर ले, इसमें क्या रहता है, तो देखिए इसमें पोटेशियम आयोडाइड रहता है, डी करेक्ट होगा। नंबर 36 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। अम्ल वर्षा में देखिए H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का जो है मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है। 37, गॉड पार्टिकल किसको बोलते हैं। देखिए गाइस गॉड पार्टिकल जो है ये हिग्स बोसॉन को जो है गॉड पार्टिकल्स बोलते हैं, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 38 देखते हैं, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है। तो इसमें जो रेडियो समस्थानिक की अगर बात कर लें वो होता है कोबाल्ट 60, तो डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से संबंधित थे। तो डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लें ये किस पार्टी से संबंधित थे, देखिए ये रिपब्लिकन पार्टी से ये संबंधित थे, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से भी जाना जाता है। देखिए इसको जो है शांति पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है, तो सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 41 देखते हैं क्या है। देखिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है। देखिए ये संबंधित है अगर बात करें तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से, तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 42 देखते हैं, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में ये बताना है। देखिए सबसे ज़्यादा जो है ना ये वेनेजुएला में है, डी सही हो जाएगा हमारा। नंबर 43 देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है। तो ये राज्य बन गया है देखिए सिक्किम, इसको खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है।
नंबर 44, यूनाइटेड किंगडम राज्य की अध्यक्ष है, देखिए यूनाइटेड किंगडम राज्य की जो अध्यक्ष की बात कर ले तो ये है महारानी एलिजाबेथ सेकेंड, तो बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 45, राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माँ किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? देखिए ये जारी किया गया था, अगर हम बात कर ले तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, तो बी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। 46, निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों में स्वदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? तो ये संस्थान होता है देखिए मसाला बॉन्ड, ठीक है, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 47, 47 में क्या है, कैशलेस लेन देन की को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? देखिए ये गठन किया गया, अगर बात कर लें तो नीरज कुमार गुप्ता समिति का, तो डी यहाँ देखिए सही हो जाएगा। 48, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? देखिए सर्वेक्षण किया जाता है, बात कर लें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के द्वारा, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 49, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? तो बिहार जो है देश में जनसंख्या के हिसाब से देखिए 3rd पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 50, किताब 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? देखिए ये आत्मकथा है क्रिस गेल की, बी करेक्ट हो जाएगा। 51, प्रथम भारतीय जिसने 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जिसने जीते अगर हम बात करें वो है देखिए देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है, ये पहला पैरालंपिक प्लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 52, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? देखिए ये प्राप्त हुआ है बनावली से, बी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 53, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, देखिए कलिंग नरेश खारवेल की बात कर ले, इसका संबंध कहाँ से था? तो ये महामेघवाहन वंश से इनका संबंध था, ए करेक्ट हो जाएगा। 54, चीनी यात्री सांगयून ने भारत यात्रा कब की थी? देखिए इसने भारत यात्रा की बात कर ले, इसने कब की? तो ये देखिए 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक करी थी, ए करेक्ट हो जाएगा। 55, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? देखिए अप्रहत बोला जाता है बिना जोती हुई जंगली भूमि को, ए यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। नंबर 56, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? देखिए उदंतपुरी शिक्षा केंद्र की बात कर ले, ये कहाँ है? तो ये देखिए बिहार में है, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल नरेश गोपाल ने करवाई हुई थी। 57, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है किससे? देखिए दीवाने अर्ज विभाग जो है अगर इसकी हम बात कर लें ये संबंधित है रक्षा विभाग से, सी करेक्ट हो जाएगा। 58, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए बहमनी राज्य का संस्थापक जो है अलाउद्दीन हसन था, तो ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 59 देखते हैं, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देखिए अब्दुल रज्जाक जो है भारत आया था देवराय सेकंड के कार्यकाल में, तो सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 60, जसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, ये देखिए अकबर के राज दरबारी थे जसवंत और बसावन, तो ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 61 देख लेते हैं, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। देखिए अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन की बात कर लें, ये किया गया था देखिए 1936 में, ए सही हो जाएगा। 62 देख लेते हैं, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? देखिए संथाल विद्रोह की बात कर लें तो ये हुआ था 1855 से 56 के अंतर्गत, डी सही हो जाता है। 63 देखिए सुरेंद्र बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? देखिए सुरेंद्र बनर्जी की बात कर ले, इनको हटाया गया था 1874 ईस्वी में, ए करेक्ट हो जाएगा। 64 द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? देखिए द्वैध शासन का जनक जो है सर लियोनील कार्टिस को माना जाता है, तो डी यहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर को उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ? देखिए, इनको ये उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था लॉर्ड लिटन के टाइम से। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 66 कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, कर्नाट वंश के संस्थापक की अगर हम लोग बात कर ले कौन था, तो कर्नाट वंश का संस्थापक देखिए नान्यदेव था। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 67 बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? देखिए, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता की बात कर ले, ये था बख्तियार खिलजी। सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। 68 कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, कर्नाट वंश के अंतिम शासक की बात कर ले कौन था, तो ये देखिए हरि सिंह कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। ए सही हो जाएगा। 69 राजनीतिक रत्नाकर का लेखक कौन है? देखिए, राजनीतिक रत्नाकर का लेखक की बात कर ले, देखिए चंद्रेश्वर जो है इसके लेखक हो जाएंगे, तो ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 70 उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? अगर बात कर ले उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है, तो ये लेखक हो जाएगा देखिए मैली कवि। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 71 नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। देखिए, नालंदा बिहार का विध्वंस जो है, बिहार का विध्वंस जो किया था वो बख्तियार खिलजी किया था। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके पुस्तकालय में जो इसने आग लगाई थी, महीनों तक ये जलता रह गया था। 72 ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? देखिए, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो हमारा ए यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 73। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? देखिए, कुलगाड़ी में संपन्न क्रिया की बात कर ले, ये हो जाएगा देखिए सोना खनन। सी करेक्ट हो जाएगा। 74 कणीय तत्व क्या है? देखिए, कणीय तत्व की बात कर ले, ये हो जाएगा देखिए वायु प्रदूषक। बी यहाँ हमारा सही हो जाता है। 75 दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? देखिए, इसमें घास के मैदान का नाम बात कर ले तो इसको हम लोग बोलते हैं वेल्ड्स। सी यहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित स्थानों को उद्योग से मिलाएं और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन यहाँ पे करना है। देखिए, यहाँ पे सही उत्तर का चयन की बात कर ले, ठीक है। तो देखिए, यहाँ मैं पहले कूट मिला देता हूँ। तो यहाँ देखिएगा आप लोग, बेंगलुरु वायुयान से ये रिलेटेड हो जाएगा, कोरबा एल्यूमिनियम से रिलेटेड हो जाएगा, जमशेदपुर लौह इस्पात से हो जाएगा, और मलाज खंड तांबा से हो जाएगा। डी हमारा यहाँ पे 76 का सही हो जाता है। 77 देखते हैं निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? देखिए, औसत लवणता की बात कर लें, ये सर्वाधिक किसमें है, तो डेड सी में, मृत सागर में हो जाएगा। डी करेक्ट होगा। 78 भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? देखिए, द्रविडियन प्रजाति जो है मुख्यतः संकेंद्रित की अगर हम बात कर ले, ये हो जाएगा देखिए दक्षिण भारत में। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 79 निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? देखिए, पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट से मिलता है कहाँ, तो नीलगिरी की पहाड़ी पर। सी यहाँ हमारा सही हो जाता है। नंबर 80 निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? देखिए, तांबा उद्योग की बात कर लेना तो ये स्थापित है देखिए अगर हम बात कर ले, ये स्थापित है देखिए खेतड़ी के अंदर में। डी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज की बात कर लें तो ये हो जाएगा देखिए, ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। 82 निम्नलिखित लौ अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? देखिए, बैलाडीला में जो खनन की बात कर ले गाइस, ये होता है हेमेटाइट का। एक करेक्ट हो जाएगा। 83 भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। केसर का उत्पादन करने वाला इकलौता राज्य है हमारे इंडिया में जम्मू कश्मीर। सी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 84 निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? देखिए, अलकनंदा और भागीरथी जो है ये मिल के देखिए देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण कर देते हैं। डी करेक्ट हो जाएगा। 85 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर से पश्चिम भाग घिरा है? देखिए, उत्तर पश्चिम भाग बिहार का जो है घिरा है, अगर बात करें तो देखिए सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा हुआ है, तो ए यहाँ सही हो जाता है। नंबर 86 देखते हैं तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है?
देखिए तेल नदी की अगर हम बात कर लें, ये महानदी की सहायक नदी है ना, महानदी की। तो महानदी ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए हमारा ई वाला यहाँ पे सही हो जाता है। 87 में देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। देखिए बिहार के क्षेत्र में सिंचाई की बात कर ले, देखिए ये हो जाएगा त्रिवेणी नहर प्रणाली से, तो बी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। 87 बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है। तो बिहार में रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र की बात कर ले, वो हो जाएगा देखिए भागलपुर, सी करेक्ट हो जाता है। 89 निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है। देखिए इसकी स्थापना हुआ है मोकामा में, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 90 निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। देखिए छपरा और गोपालगंज को जो है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85 जो है ये आपस में जोड़ता है, तो सी सही हो जाएगा। 91 निम्नलिखित खेलों में 2001 और 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई थी। सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि जो है देखिए ये हुआ है मधेपुरा में, सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 92 मियावाकी पद्धति संबंधित है किससे। देखिए मियावाकी पद्धति की बात हो रही है, ये वनरोपण से संबंधित है, तो हमारा क्या होगा, ए यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 93 लेखानुदान बना है। देखिए लेखानुदान की बात कर लें, ये बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, तो सी सही हो जाएगा। 94 देख लेते हैं, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। देखिए भारतीय संविधान दिवस जो है अगर इसकी हम बात कर लें, ये हर साल देखिए 26 नवंबर को मनाया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 95 भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो ये अधिकारी होता है देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 96 उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये जो है देखिए ये मौलिक अधिकार की बात कर ले, ये हो जाता है हमारा संविधान का अनुच्छेद 19(1) के तहत हमको यह मौलिक अधिकार मिला हुआ है। 97 विश्व शहरीकरण संभावना रिपोर्ट यानी वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की जाती है। देखिए ये जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। 98 भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। देखिए ब्लॉक स्तर पर बनी जो पंचायत समिति जो है वो केवल सामान्य और पर्यवेक्षी प्राधिकारी समिति होती है, तो सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 99 एक संसद एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। देखिए अगर वह 3 माह की अवधि तक के लिए संसद से अनुपस्थित रहेगा तो उसको जो है रिक्त घोषित कर दिया जाएगा उसकी सीट, सी करेक्ट हो जाएगा। 100 माई पैड माई राइट परियोजना को किस राज्य में लॉन्च किया गया है। देखिए इसको लॉन्च किया गया है मणिपुर के अंदर में, माई पैड माई राइट मणिपुर के अंदर में जो है इसको लॉन्च किया गया है। 101 देख लेते हैं, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। देखिए इसमें जो है नॉर्मल साधारण बहुमत चाहिए, ए सही हो जाएगा। 102 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। देखिए ये शब्द जो है समाजवादी शब्द ये जोड़ा गया है 42वां संशोधन के द्वारा, तो बी हमारा यहाँ पे ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 103 भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति जो है अपने शक्तियों का प्रयोग सीधा अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा ही ये करते हैं, तो ए यहाँ सही होगा। 104 व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है। देखिए ये सूचकांक जो है प्रकाशित करता है विश्व बैंक समूह, बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 105 निम्न उपयोगों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। तो ये सक्षम नहीं की बात कर ले, कौन नहीं है, तो निर्यातों पर अधिक लगान ये सक्षम नहीं है, तो डी यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। 106 भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ। देखिए सेवा कर जो है ये लागू हुआ राज्य जे चलैया समिति की सिफारिश से, तो बी सही हो जाता है यहाँ हमारा। 107 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। सबसे कम लिंगानुपात की बात कर लें तो ये हो जाएगा देखिए
हरियाणा में। बी सही हो जाता है हमारा। 108 किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो राष्ट्रीय आय की गणना की बात कर ले, मनमोहन सिंह पे की। सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 109 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी? देखिए इसके प्रतिशत की बात कर ले तो ये हो जाएगा, देखिए 17.64%। तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 110 देखते हैं, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? देखिए इसमें नकदी फसल की बात कर ले, कौन नहीं है? तो देखिए इसमें ज्वार जो है वो नकदी फसल अपना नहीं हो जाएगा, तो सी करेक्ट होगा। 111 भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। देखिए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का जो आधार की बात कर ले, ये हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, तो ए यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 112 काली क्रांति संबंधित है किससे? देखिए काली क्रांति जो है ये संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है हमारा। 113 भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? देखिए सबसे अधिक सूती वस्त्र जो है ये अपने महाराष्ट्र में मिले हैं, तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? सबसे गरीब जिला की बात कर लें, ये क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा मधेपुरा। बी एक्सट्रीमली सॉरी, शिवहर हो जाएगा। सबसे गरीब जिला की बात हो रही है तो शिवहर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पे हमारा एक्सट्रीमली करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? देखिए ये किया जाता है स्टैंप शुल्क। ए सही हो जाता है। 16 बैंक दर का आशय क्या है? बैंक दर का आशय से बात कर ले, क्या इसका मतलब है बैंक दर का? तो बैंक दर से मतलब जो है, देखिए केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज जो है, इसी को बैंक दर हम लोग बोलते हैं। डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 117 बिहार में स्पुर परियोजना का संबंध क्या है? तो देखिए स्पुर परियोजना की अगर हम बात कर ले, ये जो है नगर निगम वित्त से है, तो डी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। जीविका बिहार की एक पहल है, इसका संबंध है, देखिए जीविका का जो संबंध है रोजगार सृजन से है, वित्तीय समावेश से है, ठीक है, सार्वजनिक वितरण से है, तो हमारा यहाँ पे ई एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। एक से अधिक। 119 निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन संबंधित नहीं थे? देखिए वीए स्मिथ जो है इससे संबंधित नहीं थे, डी सही हो जाएगा। 120 देखते हैं, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो देखिए उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 121 इंडिका का लेखक कौन था? या इंडिका का लेखक कौन है? देखिए इंडिका का लेखक की बात करें, ये लेखक हैं मेघास्थनीज। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 122 नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात कर लें तो ये कुमारगुप्त थे। बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 123 एक उद्योग में 50 कर्मचारी का औसत वेतन 650 रुपये है। अगर सुपरवाइज़र और प्रबंधक का वेतन भी शामिल किया जाए तो यहाँ वेतन का रेशियो की बात की जा रही है, कितना हो जाएगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे जो और भी क्वेश्चन है, किया जाए तो औसत वेतन 660 रुपये हो जाता है। सुपरवाइज़र और प्रबंधक के औसत वेतन का पता लगाएं। देखिए इनके औसत वेतन का जो है अगर बात करें तो ये 910 रुपये हो जाएगा। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 124 देखते हैं, देखिए यदि 3 समक्रमागत संख्याओं का योग 12 है, दूसरी तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा? इसे गुणनफल की बात कर ले तो देखिए 24 हो जाएगा। ए करेक्ट हो जाएगा। 125 5 घंटियाँ क्रमशः 3, 5, 9, 10, 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे सुबह 10 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं तो दिए गए विकल्प में से किस समय पर वे सभी एक साथ दोबारा बजेंगी? देखिए दोबारा बजने का बात कर ले तो ये बजेंगी, देखिए सुबह 11:30 पे। सी हमारा सही हो जाएगा। डी देख लेते हैं, 26 देख लेते हैं, अगर 12,000 रुपये को वार्षिक रूप में संयोजित 5% प्रतिवर्ष की दर से दे दिया गया तो 2 वर्ष के संचित ब्याज का क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1230 रुपये।
डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 127 देखते हैं, एजुकेशन शब्द के सभी अक्षरों को कितने तरीके से पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ आ जाए। तो देखिए ये 14,400 तरीके से किया जा सकता है। 128 देखते हैं, देखिए 128 का करेक्ट आंसर जो है 4/5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 129, x का 20% y के 15% के बराबर है। यदि y का मान 260 है तो x का मान क्या होगा। देखिए x के मान की बात कर लें तो ये 195 हो जाएगा, c करेक्ट हो जाएगा। 130 देख लेते हैं, देखिए 130 में क्या बोल रहा है, एक कार 50 किलोमीटर घंटा के हिसाब से 4 घंटे चलती है, एक बाइक 80 किलोमीटर घंटे के हिसाब से 6 घंटे चलती है। कार और बाइक दोनों ने मिलकर कुल कितनी दूरी तय की। देखिए इन दोनों ने मिल के जो है 680 किलोमीटर की दूरी तय की, 20 करेक्ट हो जाएगा बी। 131, अगर वर्ष 2012 के 9 फरवरी को गुरुवार होता तो वर्ष 2016 के 9 फरवरी को कौन सा वार होगा। तो ये हो जाएगा देखिए मंगलवार, सी हमारा सही हो जाएगा। 132 देखते हैं, ठीक है, दिए गए विकल्प में से असंगत को ज्ञात करना है, इस सीरीज में से असंगत ज्ञात करना है। इसका सही हो जाएगा देखिए 14 और 18, सी करेक्ट हो जाएगा। 133, पोचमपल्ली गांव जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में नामित किया गया है, निम्नलिखित से किस भारतीय राज्य में स्थित है। ये देखिए पोचमपल्ली गांव जो है, अगर हम इसकी बात कर ले, ये तेलंगाना में है, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 134, क्रिप्टोकार्या जीन्स की एक नई पेड़ प्रजाति को क्षेत्र की एक जनजाति के नाम पर क्रिप्टोकाया मथुवरियाना नाम दिया गया है। मथुवर जनजाति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। देखिए मथुवर जनजाति जो है ये संबंधित है केरल से, बी सही हो जाएगा। 135, देखिए हाल ही में समाचारों में देखा जाने वाला निहांग शब्द का अर्थ क्या है। देखिए ये जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में निहांग शब्द जो रहा था, अगर इसकी हम बात कर लें, ये शब्द रिलेटेड है सिख योद्धाओं का एक समूह से, बी सही हो जाएगा। 136, निम्नलिखित से कौन सा जाड़े की श्रेणी में है, निम्नलिखित से कौन सा जड़ों की श्रेणी में है, जड़ों की श्रेणी में कौन सा होगा। देखिए जड़ों की श्रेणी में जो है अगर बात करें गाजर आ जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सलजम, गाजर, शकरकंद ये सब जो है जड़ों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन आलू, अदरक, गन्ना जो है ये तीनों जो है तना के श्रेणी में आ जाता है। 137, अडू एटॉल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। अडू एटॉल, देखिए अडू एटॉल जो है ये मालदीव्स में है, ठीक है, तो हमारा बी सही हो जाएगा। 138, निम्नलिखित से कौन भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में शुरू किए गए प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्टेल्थ स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी सबमरीन है। तो ये हो जाएगा देखिए INS वेला, सी करेक्ट हो जाएगा। 139, टुंड्रा जिसे EKS या यूनिफाइड स्पेस सिस्टम के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित से किस देश द्वारा स्थापित मिसाइल प्रारंभिक चेतावनी उपग्रह का समूह है। देखिए ये समूह हो जाएगा रूस का, सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 140, 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद के दो की रक्षा और विदेशी मंत्रालयों के बीच संवाद है। भारत निम्नलिखित से किस देश के साथ ऐसी वार्ता नहीं करता है। देखिए भारत ऐसी वार्ता देखिए UK के साथ नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के साथ इसका 2+2 मंत्री वार्ता चलता है भारत का। नेक्स्ट देखिए 141, प्रोजेक्ट संपूर्ण जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों में कुपोषण में कमी आई को किस राज्य द्वारा शुरू किया गया। देखिए इसको शुरू किया गया है असम के द्वारा, बी हमारा सही हो जाएगा। 142, कभी कभी समाचारों में चर्चित नारगोनो काराबाख संघर्ष किन देशों के बीच चल रहा है। देखिए ये चल रहा है, अगर इसकी हम बात कर लें, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 143, अक्सर बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में चर्चित सकल घरेलू पूंजी निर्माण GDCF अनिवार्य रूप से किसे संदर्भित करता है। देखिए ये संदर्भित करता है बुनियादी ढांचा या टिकाऊ आर्थिक संपत्ति का निर्माण, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट 144, निम्नलिखित से किस संगठन के सदस्य राज्यों ने नवंबर के पहले गुरुवार को साइबर बुलिंग सहित स्कूल में हिंसा और धमकाने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। देखिए घोषित किया, अगर हम बात कर ले, ये इन्होंने घोषित किया है कब, तो यूनेस्को में, ठीक है,
सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 145 वाजीरियक्स, कार्निस्विच, कुबेर और काइनिडियक्स उदाहरण है। देखिए ये एग्जाम्पल्स हैं क्रिप्टो एक्सचेंज के। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 146 कभी कभी समाचारों में चर्चित डेटर रिपोर्टिंग सिस्टम DRS को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? देखिए ये स्थापित किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। 147 देखिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को किसके तहत गठित किया गया है? देखिए इसका गठन हुआ है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। 148 देखते हैं क्या बोला। देखिए भारतीय सेना प्रतिवर्ष 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में मनाती है ताकि 3 इंडियन कैवेलरी रेजिमेंट को हाइफा को स्वतंत्र कराने में मदद करने के लिए उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया जा सके। हाइफा किस देश में स्थित है? देखिए हाइफा जो है जॉर्डन में स्थित है। बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 149 मॉन्ट्रियल समझौता किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए मॉन्ट्रियल समझौता जो है ये ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है, तो डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 150 बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? देखिए अमरकंटक से जो उद्गम होता है अगर हम बात कर ले, ये देखिए सोन नदी का होता है, तो बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा देखिए सेट नंबर 9 जिसका कट ऑफ था 94। उम्मीद करता हूँ आपने इसको टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर को हमारे साथ शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और प्लेलिस्ट नीचे दे दिया गया है, प्रीवियसली वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।